सुनिए, शीतल का फोन था। संस्कार की तबीयत ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। सानिया बेचारी अकेली है, घबरा जाएगी। हमें अभी चलना चाहिए। माँ एक मिनट, हम जरा सानिया से फोन करके बात कर लेते कि हुआ क्या है। नहीं आबा, छोड़ो, हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। माफी चाहते हैं वकील साहब, लेकिन हमें जाना ही होगा। जी नमस्ते। ये देखिए, ये है निखिल। नमस्ते अंकल। आओ बेटा, बैठो बैठो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं आए? वो अंकल, जब मैं छोटा था तब एक कार एक्सीडेंट में दोनों अंकल, बचपन से अनाथों की तरह जिया हूं मैं। बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। जब बड़ा हुआ तो एक परिवार की कमी महसूस होने लगी। बस इसलिए जल्दी से शादी करना चाहता हूं ताकि मेरा भी एक परिवार हो। कनिका को देखा तो लगा उसके साथ मुझे इतना अच्छा परिवार मिल जाएगा। मैं कनिका का हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों दूं? पिछली बार मिले थे तो तुम नशे में धुत थे, याद है? अंकल, आपका शक करना एकदम जायज है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ सच कहना चाहता हूँ। अंकल, सच तो ये है कि उस रात मेरी और कनिका की वो हालत इसलिए थी क्योंकि किसी ने हमारे ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। अंकल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कनिका को हमेशा बहुत खुश रखूंगा। और उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अरे बेटा, तुम जैसे बढ़िया लड़का अगर हमारी बेटी का हाथ थामेगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राजू, शाह, अरे भाई मिठाई लाओ, मुंह मीठा कराओ इनका। इतनी जल्दी भी क्या है मौसी? क्यों पापा, व्हाट्स द हरी? सुनिए जी, इन दोनों की सगाई जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। मुझे लगता है यशोधरा ठीक कह रही है। बस तो ठीक है, मैं आज ही पंडित से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ सगाई और शादी का। अरे करण बेटा, जल्दी आ। देख, यह है निखिल, इस घर के होने वाले दामाद। हाय चंदर।
कौन चंदन? याद आया? मेरा नाम निखिल। तुम्हारा नाम चंदन है। ये इसका पहला झूठ। दूसरा ये कि इसके माँ बाप मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, भोपाल में। और क्या करता है तू, बताना सबको। डिस्कोटेक में गाने बजाता है। दारू और चरस इनके शौक हैं। और अगर आप चाहें तो ये आपके लिए चरस मंगवा भी सकते हैं, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं इनके। अरे बेटा, हो सकता है इसकी कोई मजबूरी रही होगी। इसको बोलने का मौका तो दे। अब क्या सच मासी जी? इतने सारे झूठ बोलने के बाद आप फिर भी चाहती हैं कि हमें कुछ तो बोलेगा। कनिका, ये सच है। तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैंने झूठ बोला तुमसे, लेकिन सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए। कनिका, कनिका, तुमको जब पहली बार देखा तभी मैंने सोचा कि तुमसे शादी करूंगा। पर डरता था मैं, लगता था कि कहीं सच जानकर तुम मना ना कर दो। कनिका, ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। झूठ बोलना बंद कर। बस भैया, आपने खुद भी तो लव मैरिज ही की है ना। आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जा रही। शट अप। खुशी देखी नहीं जा रही है। हम भाई हैं तुम्हारे, तुम्हारी खुशी हमसे नहीं देखी जाती। तुम्हें इतनी सी तकलीफ होती ना तो दर्द हमें होता है। हाँ, देखो 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 देखो। कनिका, ये क्या है? ये क्या है? क्या है? What the hell is this? क्या करना चाह रहा था? बोल। हाँ? करण, क्या करना चाह रहा था? दिखा मुझे, क्या है इसमें, बता मुझे। करण, क्या करना चाह रहा था इस वीडियो के साथ? बोल। छोड़ दे मुझे। बोल, क्या करना चाह रहा? अरे अरे, ये फोन। क्या है उसमें? करण, क्या था उसमें? मैं आपको बता भी नहीं सकता पापा क्या था उस फोन में। आज की बात है, अगर तू मुझे स्वर्ण भवन में और मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना, मैं तेरी जान ले लूंगा। सुना तूने? मैं तेरी जान ले लूंगा। और तुम्हें अगर लगता है ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तो दुश्मन से ही तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी। पापा, अगर आपको मुझ पे और आबा पे एक पैसे का भी भरोसा है ना, तो कनिका की शादी इस घटिया आदमी से मत कराना। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है बेटे। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कनिका, मैं तुम्हारी शादी एक गरीब अनाथ लड़की के साथ करवाने को तैयार हूं, लेकिन एक फ्रॉड आदमी के साथ बिल्कुल नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मुझे गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए। और हाँ यशोधरा,
आइंदा सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही रिश्ते की बात चलाइएगा। और मासी प्लीज इसे समझाइए कि जो भी हुआ इसके भले के लिए हुआ। तू चिंता मत कर बेटा, मैं समझाऊंगी इसे। देख लिया मासी जी, आज एक बार फिर साबित हो गया जीत सच्चाई की ही होती है। माँ, एक बात बोलूं, कनिका की शादी इस गुड्डे से करवा दे। अच्छा है, अच्छा है। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। अब हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं नहीं जानती कि करण भैया ने तुम्हारे फोन में ऐसा क्या देख लिया, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज थी भी तो तुम्हारे फोन में कर क्या रही थी? कनिका, जानता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम शायद मुझे अपने लायक ना समझो, लेकिन कनिका मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना। मेरे फोन में हम दोनों का एक वीडियो था और वो मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि जब भी तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं तुम्हें देखकर खुश हो लिया करूं। कनिका, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जी नहीं सकता हूँ तुम्हारे बिना। बस इसलिए था वो वीडियो। अगर तुम मुझे अब भी गलत समझती हो तो ठीक है। मैं तुम्हें आज के बाद कभी फोन नहीं करूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। बाय। अरे बेटा, नहीं, ऐसे रोते नहीं। तू देखना, तेरी शादी निखिल से ही होगी। लेकिन कैसे? सुना नहीं आपने पापा ने क्या कहा? अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तू बस अपने पापा से वही कहना जो मैं तुझे बता रही हूँ, ठीक है? ध्यान से सुन। ग्रेट मासी, कल ये बात सुनने के बाद आभा की शक्ल देखने लायक होगी। आभा, अब तुम ऐसे धर्म संकट में फंस जाओ जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की होगी। थैंक्स करण, आपने हमारे कहने पर निखिल के बारे में पूछताछ की, वरना देखिए कनिका हमारी भी बहन है, तो थैंक यू की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपकी जजमेंट पे मैंने कभी शक नहीं किया। क्या ना मैम, आप महान है, बेमिसाल है। करण छोड़िए, आपका तो कोई जवाब ही। कोई आ जाएगा, छोड़िए ना। आपके आगे तो अच्छे अच्छे घुटने टेक दे। करण, हाथ छोड़। अरे नहीं, छोड़िए करण, हमें दर्द हो रही है। दर्द हो रही है। मुझे कार्टून देखनी है। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मगन, छोड़ो मगन, छोड़ो मगन। अरे छोड़ो। देखिए, मार पड़ रही है ना आपको। अरे करण छोड़िए, मार। बदमाश, छोड़ो। मार पड़ेगी आपको। पढ़ने तो बहुत सालों बाद माँ के हाथ की मार पड़ी, शायद थोड़ा सुधर ही जाओ। अच्छा। कितना लाल हो गया। माँ, ये मार नहीं, प्यार है। अच्छा, माँ हम दोनों को के कार्टून देखनी। कार्टून टीवी लगाओ ना। टीवी आप नीचे से, हम अभी आते हैं। ठीक है।
हाथ नहीं पकड़ना वरना तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी। जल्दी आना। हाँ देखा, मार पड़ी ना। अच्छा कहाँ चली? करण, कितनी अजीब बात है ना। क्या? माँ ने इस हालत में भी 2 बार कनिका को गलत कदम लेने से बचाया। करेक्ट। माँ जैसे भी हो, कहीं भी हो, उनके दिल में बच्चों के लिए चिंता हमेशा रहती है। और एक बात सुनिए ना, हम सोचे थे कनिका की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो भी जिस राह पर चल रही है, ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। कोई अच्छा परिवार देखकर उसकी शादी करवा देनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है, मैं कल बात करता हूँ उससे। और कुछ? और माँ को हमारी जरूरत है, वो कार्टून देखना चाहती है। और मुझे? कुछ नहीं। माँ थोड़ा सा कर लीजिए, देखिए बहुत टेस्टी है। मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट बाद में, पहले नाश्ता खत्म करिए। माँ देखो, कुट्टी को भी तो भूख लगी है, उसे भी नाश्ता करना होगा। हाँ भूख लगी है। चल। चॉकलेट चॉकलेट। करण मत दीजिएगा, करण मत दीजिए, करण प्लीज। सर करण, बेकार में इनकी आदतें क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? नहीं माँ, चॉकलेट पे। इसकी बात मत सुनना, तुम रोज चॉकलेट लाओगे ना मेरे लिए। अगर आप रोज माँ की बात मानोगे तो। माँ की बात तो मानूंगी। चॉकलेट, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। कैसे पेपर्स हैं विमल? पापा ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है किसी की। कनिका जगमोहन प्रसाद। ये अब क्या कह रही है भाभी? ये क्या बकवास है शैली? जरूर किसी ने गंदा मजाक किया हमारी बेटी के साथ। हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। मैं अभी बुला कर लाती हूँ उसे, अभी सच सामने आ जाएगा। कनिका, कनिका। मासी आप क्या कर रही हैं? उसने कहा क्या ये तो बताइए। मासी ये क्या है? What is this? अब तक जो शर्मिंदगी सह रहे हैं हम, वो काफी नहीं है। जो ये कनिका, what is this?
कहीं से। अरे ये तो खुद अपनी जान देने पर तुली बैठी है। ये देखिए